Today, the topic of discussion is the importance and properties of water. Assalamu alaikum, students. How are you? I hope you will be fine. Today, we are discussing the properties of water, cohesive and adhesive properties. First of all, we discuss the cohesive and adhesive properties. The extensive hydrogen bonding in water gave rise to the property known as water cohesion. The mutual attraction between molecules. सबसे पहले हमने कोहेजन की डेफिनेशन देखी कि कोहेजन होती क्या है। तो वो कहता है कि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होते हैं, इसे हम कहते हैं कोहेजन। जैसे चेन हो गई, चेन एक दूसरे के साथ उसका एक एक टुकड़ा जो है ना वो जुड़ा हुआ होता है और वो चलता रहता है। इसी तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और सॉइल से रूट्स से शूट्स और शूट्स से लीव्स तक कनेक्शन रखते हुए वो पहुंच जाते हैं और इसी तरह पूरे प्लांट बॉडी में वो स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट, a related property called adhesion, the attraction of water to solid phase such as a cell wall or glass surface। इसके साथ एक कोहेजन के साथ की प्रॉपर्टी एडहेजन है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरी किसी शय से, मतलब सॉलिड फेज, वो सेल वॉल हो सकती है, वो गिलास सरफेस हो सकती है, उससे जुड़े हुए होते हैं। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी दूसरी सरफेस के साथ या सॉलिड सरफेस के साथ जुड़े हुए होंगे तो हम उस वक्त उस प्रॉपर्टी को कहेंगे एडहेजन। कोहेजन है वाटर के मॉलिक्यूल्स का वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहना, और एडहेजन है वाटर के मॉलिक्यूल्स का किसी सॉलिड सरफेस, गिलास सरफेस के साथ या सेल वॉल के साथ जुड़ा रहना एडहेजन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस टेंशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ ग्लास लिक्विड इंटरफेस। वो एनर्जी जो हमें मतलूब है सरफेस एरिया ऑफ अ ग्लास लिक्विड इंटरफेस को इंक्रीज़ करने के लिए, हम उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। अब हमारे पास कैपिलैरिटी क्या है। कोहेजन, एडहेजन एंड सरफेस टेंशन गिव राइज टू द फिनोमेना नोन एज कैपिलैरिटी। यानी कोहेजन, एडहेजन एंड सरफेस टेंशन, ये तीनों अगर एक साथ हम फिनोमेना देखें इनका, तो ये हमारे पास कैपिलैरिटी आता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये वाटर की प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स वाटर अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हमने कोहेजन बढ़ा के वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो जाती है उनके दरमियान, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव राइज टू अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। Tensile strength is the maximum force per unit area that a continuous column of water can withstand before breaking। यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ में जब वाटर है वो ऐसा ऐसा ऊपर जाता है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुदा नहीं होते। हमने फिज़िक्स में पढ़ा था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की एक स्प्रिंग को अगर मैक्सिमम फोर्स लगा के खींचा जाए तो स्प्रिंग दोबारा फोर्स लगा कर हम जब दोबारा उसे छोड़ें तो वो अपनी असल पोजीशन में आ जाए। इसे हम
टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे। तो इस तरह यानी वाटर के मालिक्यूल्स टूटते नहीं हैं लेकिन एक दूसरे के साथ फुल स्ट्रेंथ के साथ खींचते हैं। वी डू नॉट यूजुअली think of liquids as having tensile strength. However, such a property is evident in the rise of water column in a capillary tube. दूसरे जो liquids हैं वो इतना हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं रखते हैं जितना कि वाटर मालिक्यूल्स वाटर कॉलम जो होता है कैपिलरी ट्यूब में। Thanks. This was the second part of the water, and that was the water properties. And inshallah we will discuss the next water properties in next lecture. Thank you. Support and to watch with full care and get knowledge. Thank you.